Hey everyone, this session is about kids health and this is for all the parents जो आजकल बहुत वरिड हैं कि एडमिशन फॉर्म्स आ गए हैं। चंडीगढ़ में तो ये चल ही रहा है कि आजकल 10 डेज में एडमिशन फॉर्म्स देने हैं और जनवरी में रिजल्ट निकलेगा। और क्योंकि मेरे किड के साथ ही चल रहा है तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आजकल हम बहुत वरिड हो रहे हैं एजुकेशन के बारे में। क्या हम बच्चों की हेल्थ के बारे में भी उतना ही वरिड हैं जितना हम उनकी एजुकेशन के बारे में हो रहे हैं? हमारी फ्यूचर जनरेशन में मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे जो हैं दे आर फेसिंग ओबेसिटी, डायबिटीज़ का इशू हो रहा है एंड देयर हेल्थ, देयर इम्यूनिटी इज़ वेरी लो। सो हम अपना जो लव है, अपनी केयर जो है बच्चों की तरफ, वो हम इन अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन अ फॉर्म ऑफ गिविंग देम ऑल द कंफर्ट जोन, कंफर्ट लाइफ में हम ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू उनकी हेल्थ को अगर हम देखें तो। जो क्योंकि आजकल की लाइफ में देखा है कि जो बच्चों को आजकल अवेलेबल है वो हमारे चाइल्डहुड में नहीं था। हमारे चाइल्डहुड में वो चीज़ें, गैजेट्स या इतना कंफर्टेबल लाइफ, इतना सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं था जो आजकल के बच्चों में मिल रहा है। उनको बैठे बैठे खाने के लिए सब कुछ मिलता है लेकिन उनको चबाना ही मुश्किल लगता है। कि उनको फीड करने के लिए भी सब कुछ दे रहे हैं लेकिन उनको मुश्किल लगता है, चबाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, उनको फीड करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। आप डाइट प्लान्स तो बच्चों के लिए ले सकते हो, आपको ये पता चल सकता है कि उनके लिए हेल्दी और गुड न्यूट्रिशियस फूड क्या क्या है। क्योंकि उनका सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, आई वांट टू डिस्कस अबाउट 10 पॉइंट्स जो यू शुड नो एज अ पेरेंट एज फॉर द किड्स हेल्थ। सबसे पहली बात है कि कभी भी न्यूट्रिशन को बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, कि उनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत रखिए कि कोई एक्सोटिक आइटम्स उनको देना है। बैलेंस डाइट विच इंक्लूड योर इंडियन मील, जो सिंपल डाइट होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। मोस्टली हमारे पास जो किड्स के लिए क्लाइंट्स आते हैं कि बच्चों के लिए डाइट प्लान लेना है, दे वांट समथिंग, कोई एक्सोटिक आइटम, व्हाई नॉट वी ऐड दैट? यस, वी कैन ऐड सम एक्सोटिक आइटम जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंप्रूव कर सकता है। वी कैन इंक्लूड किनोआ, वी कैन इंक्लूड आजकल तो हम रागी भी इंक्लूड कर रहे हैं, एमरैंथ जो सीजनल होता है तब हम यूज़ करते हैं। बट जितना आप उनको सीजनल एंड लोकल रखेंगे वो आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली बात है, नेवर मेक द kids food as complicated things for them, but as simple as possible. Second thing I want to talk about over here इज दैट कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को जब भी खिलाना है बैठते हैं, वी ऑलवेज फोर्स देम टू ईट, क्योंकि बच्चे खुद नहीं खाते हैं। कई बार तो ये होता है कि मुझे अपने मेरे बच्चे के साथ लगता है कि मुझे फूल कर रहा है, ही इज मेकिंग मी फूल, कि मैंने खा लिया हुआ है, मुझे और भूख नहीं है। बट देन आई रियलाइज कि नेवर एंड नेवर फोर्स योर चाइल्ड, क्योंकि उसको हमारे से ज़्यादा उनके सेंसरी ऑर्गन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दे आर एबल टू ट्यून विद द बॉडी वेरी इजिली रेदर कंपेयर टू अस। व्हाट हैपन, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि इन नेट इज कनेक्टेड बिकॉज वहाँ पे वो था, सॉरी। सो हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारा एपेटाइट कितना है, हमारा पोर्शन कितना होना चाहिए। लेकिन बच्चों में इतनी ट्यूनिंग है अपने फूड के साथ, दे आर एबल टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है। तो नेवर एंड नेवर फोर्स योर चाइल्ड एंड नेवर रन बिहाइंड योर चाइल्ड विद द प्लेट कि इतना आपने फिनिश ही करना है या इतना मैं लेके आई हूँ तो उसको फिनिश करना है। अगर आप ऐसा उनके साथ करेंगे, फोर्स करेंगे, तो व्हाट हैपन दैट डेवलप अ बैड रिलेशनशिप विद फूड एंड किड। वो ये सोचता है कि मुझे ये जबरदस्ती खिलाया जा रहा है तो मस्ट बी देयर समथिंग जो मुझे फिनिश करना है। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो नेवर वांटेड टू हैव दैट मील। तो अगर वो नॉर्मल राइस दाल भी होंगे या रोटी सब्जी भी होगा, उसको एक नेगेटिव तरीके से लेगा। सो बेटर है उनको फोर्स करने की बजाय अगर वो हाफ भी खा लेगा, मोर देन इनफ। एंड समटाइम इट हैपेंस, कई बार आप देखते हो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कि बच्चे ने फिनिश कर दिया हुआ है, आपका मन एज अ मदर ये भी लगता है कि अगर उसने खा लिया तो आपको भी लगता है कि नाउ ही इज फुल, आई एम सिक्योर्ड, अब उसका पेट भर गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, यू डोंट फील लाइक हैविंग दैट मील एंड यू कीप ऑन फीडिंग हिम। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को ओवर ईटिंग फॉर्म में ले जाएगा और दैट व्हाट हैपेंस, वो नेक्स्ट लेवल तक, जब तक वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा उसको लगेगा कि ये तो खिला ही जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम ओवर ईट भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी ओबेसिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जस्ट फीड देम उतना ही जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, डोंट फीड देम एज उनको फोर्सली अपनी सिक्योरिटी के लिए खाना। फोर्सिंग से बेटर है रिस्पेक्ट द फेस ऑफ द लाइफ जो वो फेस कर रहे हैं। आपकी फेस में भी, आपकी लाइफ में भी एक फेस आया होगा जब आप भी वेजीज लाइक नहीं करते होगे, आप भी गोभी मटर या आलू बीच बीच में से निकाल के रखते होगे। आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि आपने मटर खत्म करना है। मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं मटर को बहुत निकालती थी, बट देन बाय द टाइम जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपको रियलाइज होता है कि हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो डेफिनेटली वो किड्स के साथ जो है वो कोप अप करके वो उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तो उनको फोर्सफुली, जितना आप उनको फोर्स करेंगे उतना ही वो उस चीज को नेग्लेक्ट करेगा
करेंगे. सो जस्ट बी पॉजिटिव विद देम. अगर वो एक मील स्किप कर रहे हैं, 2 मील स्किप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, लंच नहीं खाया किसी दिन, तो तीसरी मील पे जाके डेफिनेटली उनको भूख लगेगी एंड दे विल हैव देयर मील. सो डोंट फील लाइक कि मुझे उनको 3 मील्स खिलानी है, या सोशल मीडिया पे आ रहा है कि अगर आपने 6 मील्स देनी है या 5 मील्स देनी ही, ऐसा नहीं है. उनका एपेटाइट सुनिए, लिसन योर बॉडी ऑल्सो, लिसन योर एपेटाइट, लिसन देयर एपेटाइट. उनके एपेटाइट आपके एपेटाइट से बिल्कुल डिफरेंट होता है. अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझिए. उनका डिटॉक्सिफिकेशन टाइम ज्यादा हो सकता है रात को. उनको जो खाना आपने रात को दिया होगा मे बी वो सुबह तक इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और सुबह वो हंगर फील नहीं करते हैं. तो सुबह के ब्रेकफास्ट को फिनिश करके फिर बच्चों को स्कूल भेजना है. इससे ज्यादा बेटर है कि जितना चाहे वो नट्स भी खा के चले जाएं, 1 फ्रूट भी खा के चले जाएं, 2 एग्स खा के चले जाएं, मोर देन इनफ. उनको बार बार ऊपर से फीड करने की आपको जरूरत नहीं है. तो दैट इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट थिंग इज डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल. सेकेंडली, डोंट फोर्स योर चाइल्ड. एंड next I want to tell about this thing ki this is also applicable for me also. Don't let your maid or someone else to feed your child. एज अ वर्किंग मदर हमारे लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है. इफ देयर आर 5 मील्स इन अ डे तो मुझे एज अ वर्किंग मदर 2 मील्स जो है वो केयर टेकर है उसी को खिलाना पड़ता है. बट जितना हो सके अप्रॉक्सीमेटली 3 मील्स इन अ डे जो है वो आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग के टाइम उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बिल्टअप होता है. आप उनको रेदर देन एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल के दिनों में हमें बहुत एप्लीकेबल है, दैट इज अबाउट यूज ऑफ गैजेट्स. आईपैड, टीवी, मोबाइल्स आपके सामने बच्चे के सामने पड़ा होता है और तब बच्चों को फीड किया जाता है. और ये कई बार मेरे साथ भी एप्लीकेबल होता है. क्यों? क्योंकि व्हाट वी वांट कि मेरा टाइम लग रहा है, चलो आप टीवी देखो, आप ये मोबाइल पे ये वीडियो देखो एंड आई कीप ऑन फीडिंग और वो खत्म हो जाएगा. लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, उनका आयरन अब्जॉर्प्शन पावर, उनका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पावर हम जीरो कर रहे हैं. ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसी चीजों को हमें बिल्कुल ही इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है. वी आर ऑलवेज इन हरी, वी आर वर्किंग, वी वांट टू बी ऑन टाइम, और जिसकी वजह से बच्चों के साथ भी हमें ऐसे करते हैं. लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हमें एक पर्टिकुलर टाइमिंग निकालना पड़ेगा उनके लिए. एक इतना मील टाइमिंग निकालना पड़ेगा कि जहाँ पे वो सफिशिएंटली हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बॉन्ड फॉर्म अप करें. उनका लव एंड अटैचमेंट तब बिल्टअप होता है जब हम खाने में उनके साथ स्टोरीज शेयर करें रेदर देन यूजिंग द टीवीज एंड मोबाइल उनके साथ. तो अगर हम ये कहें कि बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम टीवीज को बंद कर दे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. अगर एटलीस्ट 3 मील्स ऐसी हों जिसमें आपकी बॉन्डिंग विद द चाइल्ड जो है वो अच्छी होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट पोर्शन. पोर्शन के बारे में ये है कि क्या हमारे माइंड में ये होता है कि अगर मैं फुल प्लेट लेके जाऊंगी, बच्चों के साथ वैरायटी बहुत सारी चीजें रख के लेके जाएंगे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा उसमें कलरफुल चीजें देख के. दैट व्हाट हैपन, जितना ज्यादा आप उसको फीड करने के लिए लेके जाओगे, उसके साथ प्रेजेंट करते हो, समटाइम इट हैपेंस उसके माइंड में इतनी बड़ी इमेज बन जाती है कि मुझे ये सारा फिनिश करना है. बच्चे के माइंड में इतना ज्यादा बर्डन आ जाता है कि मुझे ये सारा फिनिश करना है. तो व्हाट हैपेंस, वो थोड़ा सा भी खा के कई बार कहता है कि आई डोंट वांट टू ईट मच, बिकॉज वो इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता. सो जस्ट इतना पोर्शन उसको सर्व कीजिए तब तक वो फिनिश कर लेगा. उसके बाद उसको सेकंड सर्विंग दीजिए. जितना वो लिटिल बाइट लिटिल मील्स में खाएगा उतनी छोटी छोटी सर्विंग के साथ वो सेटिस्फाइड फील करेगा. सो डोंट फीड देम बहुत बिग अमाउंट में, अ स्मॉल सर्विंग, और जितना उसका एपेटाइट है उतना उसको आप उसको अलाउ कीजिए खाने के लिए. फोर्स ईटिंग उसके साथ मत कीजिए. पोर्शन हमारा और उनका टोटली डिफरेंट है. डोंट कंपेयर योर पोर्शन विद देम कि अगर मैंने फुल परांठी खाई थी या फुल रोटी खाई थी उसका हाफ खा लिया होगा तो उस हाफ टू बी 1/4 अगर बच्चा खा लेता है. कई बार मैं बात कर रही हूँ लाइक 3 to 4 years के बच्चे के बारे में. बिग किड्स के साथ तो ये डिफरेंट स्टोरी है, उनका 1 पोर्शन रहेगा. एंड ऑल्सो विद द अदर 10 years या 11 years के साथ भी पोर्शन कंट्रोल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाने में सब चीजें वही रहती हैं, जस्ट ताकि वो ओवर ईटिंग पॉइंट पे ना जाए. एंड नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट अवॉइड शुगर एंड जंक. आजकल की बर्थडे पार्टीज में बहुत ज्यादा देखा गया है कि जितने क्लास में बच्चे हैं, 30 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 30 बर्थडे पार्टीज हैं, 30 केक्स आपके बच्चे के स्टमक में जाने वाले हैं इन 1 year, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके. तो अगर हम इन पार्टीज का ट्रेंड जो है आजकल मोस्टली ये देखा गया है कि हम बर्थडे पार्टीज पे कंपेयर करते हैं कि उसके बर्थडे पार्टी पे ये फूड था, इसकी बर्थडे पार्टी पे ये होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फूड कंपेयर करना ऑल दैट क्रैम, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट वी गो फॉर अ गुड गेम्स एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि गेम्स में की तरफ जिनका उनका ध्यान जाएगा वो फूड की तरफ नहीं उनका ध्यान जा पाएगा. सो आई थिंक इट जस्ट टू चेंज द माइंडसेट, जस्ट टू चेंज द ट्रेंड इन द सोसाइटी कि हमने फूड को हेल्दी फॉर्म में कैसे लेके जाना है. जैसे मैं ये बात मेरे माइंड में इसलिए आ रही है बिकॉज टुमारो इज द बर्थडे ऑफ माई किड एंड वी आर प्लानिंग कि उसकी बर्थडे पार्टी में ये हो या वो हो. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ ट्रेंड वी आर गोइंग फॉर द थिंग्स कि उसमें चॉकलेट्स होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए. एंड अगर हम ये ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं, वी कैन गिव देम अ गुड नट्स इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीज और गिविंग फ्रॉम सम बेरीज देना या फ्रूट सर्विंग करना. दैट इज लाइक
लो क्लास टाइप्स और यू फील लाइक कि ये तो आप हेल्दी हेल्दी पार्टीज में भी हेल्दी हेल्दी कर रहे हो, अगर ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो तब तक हम अपनी सोसाइटी को चेंज ही नहीं कर पाएंगे. सो अगर आप चॉकलेट सर्व कर रहे हो तो उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज हेल्दी हो ताकि बच्चों को भी उसके बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाए. सो इट इज जस्ट दैट कि आप विशियस सर्कल में ना फंसें. अगर हम उनको ब्रेन एडिक्टेड करते रहते हैं, उनके माइंड में यही डालते रहते हैं कि आपने ऐसा पार्टीज में यही मिलेगा या जंक फूड ही चलता है, पिज्जाज बर्गर्स ही चलते हैं, तो वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं. जैसे आजकल हम सब फंसे हुए हैं. हमें भी क्रेविंग जंक की तभी होती है क्योंकि हम बचपन में नहीं तो रिसेंटली हमें उस साइकिल में थे कि हमें वो खाने को मिल रहा था. कॉन्टिन्यूसली वी आर स्टार्ट ऑन ईटिंग. जितना आप कॉन्स्टेंटली उसको खाते रहते हैं उसकी क्रेविंग बढ़ती रहती है. तो अगर बच्चों को हमने थोड़ा उससे दूर करना है तो उनको इतना ज्यादा फीड मत कीजिए अपना अनहेल्दी फूड. वंस अ वाइल इज ओके बट नॉट फॉर एवरीडे रूटीन. नॉट ईच एंड सेकंड पार्टी पे आप उनको ले जाना इज नॉट लाइक थिंग. आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन रेदर देन गोइंग फॉर हेल्दी फूड वंस हेल्दी फूड फॉर अ होल डे रेदर देन गोइंग फॉर वंस अ वाइल. आप उनको अनहेल्दी तो नहीं, जंक फूड को हम दे सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट, हाँ ये भी मैंने देखा है कि कई बार हम क्या करते हैं, वी गिव अ ब्राइट टू लाइक आप ये चीज खाओगे तो आपको ये मिलेगा. जो मेरे साथ भी कई बार होता है, आप ये खा लो तो मैं आपको ये दे दूंगी, आप ये खाओ तो मैं आपको ये लेकर दूंगी. दैट मीन्स आई एम जस्ट शोइंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जस्ट शो द अटैचमेंट टू माई किड, क्योंकि दैट इज फॉर माई प्लेजर कि मैंने उसको फूड फिनिश करवाना है तो मैंने उसके ये ऑफर कर दिया. दैट दिस शोज कि मैं उसके साथ उस टाइम पे प्यार शो नहीं कर रही हूँ. लव इज दैट जब मैं उसकी टेक केयर करूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट थिंग कि इसके साथ फूड के साथ मैं कोई और चीज को अटैच करूं. अगर मैं उस टाइम पे एज अ मदर आई नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस कि आई शुड गिव देम लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द थिंग्स अटैचमेंट वी गो फॉर कि अगर आप ये खाओगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ आपकी आईसाइट अच्छी होगी या आपको हेयर अच्छे होंगे, आपका स्किन अच्छा होगा. इस फूड से आपको ये थिंग ये दिस विल हेल्प यू फॉर दिस फूड आइटम विल हेल्प यू ऑन योर स्किन ऑल्सो फॉर हेयर ऑल्सो. तो वो चीज उनको नॉलेज भी देंगी. एंड नेक्स्ट थिंग इज नेवर एंड एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर चाइल्ड. उनको लेबल मत कीजिए, देखो वो बच्चा भाग रहा है, उसने अच्छा फूड खा लिया था, उसने ये फिनिश किया था इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा हेल्दी इसलिए. अगर आप जितना कंपेयर करते हो बॉडी माइंड सेट जो होता है वो बच्चे का उतना ही नेगेटिव जाता है. सो बेटर नेवर एंड नेवर कंपेयर योर चाइल्ड. एंड एज आई टोल्ड यू कि समटाइम इट हैपेंस, उनका बच्चों का सोशल कैलेंडर हमने देखा है काफी भरा होता है कि आज इस क्लास में जाना है, आज एरोबिक क्लास में जाना है या आज पेंटिंग क्लास में जाना है. एंड वी एक्सक्यूज अबाउट द एक्टिविटी शेड्यूल इन द किड्स चाइल्ड. वी एक्सक्यूज अबाउट कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है स्पोर्ट्स में इंडल्ज करने का. तो गिव सम टाइम, ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी उनके लिए टाइम निकालिए ताकि वो एक उनके लिए 60 मिनट्स इन अ डे जरूर हो जिसमें वो ज्यादा अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर सके. सो यू कैन आप मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आजकल हम ये तो कह देते हैं कि आजकल मेरा बच्चा विवेक में है, मेरा डीपीएस में है, मेरा वाईपीएस में है. हम ये अपना स्टेटस समझते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट कि उसकी इम्यूनिटी कैसी चल रही है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसे चल रहा है. अगर नो मैटर व्हाट स्कूल योर चाइल्ड इज इन बट द मैटर इज व्हाट हाउ हेल्दी इज योर चाइल्ड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड लास्ट थिंग जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट योर स्लीप. स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बच्चों के साथ आजकल डिप्राइव कर रहे हैं. वाई हम उनको कहते हैं कि आप रात को बैठ के भी पढ़ लो या रात को लेट आके भी कोई एक्टिविटी को आप एड ऑन कर देते हैं तो उनकी स्लीप डिप्राइव हो जाती है. अगर स्लीप उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उनकी बॉडी जो वो रिकवर नहीं कर पाएगी. एंड दैट इज द मेन रीजन जो आजकल ओबेसिटी की तरफ चल रहा है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट किड्स हेल्थ. आई होप दिस विल हेल्प यू. खाने में अगर हम बात करेंगे क्या देना चाहिए तो खाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है. जो आप खा रहे हैं दाल रोटी सब्जी 5 टाइम्स इन अ डे या इनफैक्ट उन बच्चों के साथ 3 टाइम्स इन अ डे भी चल सकता है जैसा उनका एपेटाइट है, इंक्लूडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रॉ फूड रेदर देन मोर ऑफ कुक्ड फूड. आप उनको फ्रूट्स वेजीज नट्स इन सब की अगर आप हैबिट डाल रहे हैं तो प्रेफरेबली उनको ज्यादा इंक्लूड कीजिए रेदर देन ओनली गोइंग फॉर रोटी सब्जी दाल 3 टाइम्स. उनकी डाइट में प्रॉपर फ्रूट का इंटेक मॉर्निंग में हो, इन बिटवीन सैलेड का इंटेक हो, इन बिटवीन 1 टाइम मिल्क का इंटेक ऑर्गेनिकली अवेलेबल है तो वो हो, नहीं तो आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं. एंड बच्चों के साथ फोर्स मत कीजिए, उनका फेज है धीरे धीरे करके. आई नेवर फूल योर सेल्फ ऑल्सो कि बच्चे फोर्स नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल उनको पूछे ही ना. उनका साइकिल हमने डेवलप करना है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके उनको फीड करना बहुत जरूरी.